Welcome, dear students. In the last class of your biotechnology domain, we have discussion on tool of gene cloning restriction enzymes. In this lecture, we will discuss about the next tool, that is cloning vectors. The first thing is about the cloning vectors. What are cloning vectors? They are actually transporters. They transport cloned sequence between passage between the host and the test tubes. There are certain properties to become a cloning vector. They have a good quality or inbuilt quality of autonomous replication. They automatically replicate. याद होगा मैंने एक कल के लेक्चर में जो नेक्स्ट लास्ट लेक्चर था उसे मैंने एक फिगर दिखाया था जिसमें बैक्टीरिया में हमने इंट्रोड्यूस किया था रिकॉम्बिनेंट को। उसके साथ हमने क्या बोला था कि वी हैव अलाउड इट टू रेप्लिकेट डिवीजन। तो रेप्लिकेशन हुआ और उसमें क्लोनिंग हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत सारी कॉलोनी प्लेट में अपीयर होती है, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, इसको डिसाइड करने के लिए सिलेक्शन के लिए जेनेटिक मार्कर्स होते हैं, ठीक है। और ये जो आपका क्लोनिंग वेक्टर है उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं, ऐसे साइट्स जहां पे आप अपने स्ट्रेच ऑफ डीएनए को या जीन को आप क्लोन कर सकते हो। मल्टीपल होते हैं, आपके पास पूरी लिबर्टी होती है कि आप किसी स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट पे आप क्लोन कर सकते हो। एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ नॉन एसेंशियल डीएनए टू ऑप्टिमाइज क्लोनिंग। अगर बहुत साइज बड़ा हो गया या बहुत सारे कंपोनेंट्स किसी वेक्टर में आपने डाल दिया, देखो ये जो वेक्टर्स होते हैं ये मोस्टली हम लोग प्लाज्मिड यूज करते हैं। इसके अलावा फंजाई भी यूज होता है एज अ क्लोनिंग वेक्टर। इसके अलावा आर्टिफिशियल बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स हैं, इनफैक्ट वायरसेस हैं, स्पेशली बैक्लो वायरस, ये सारे क्लोनिंग वेक्टर्स की तरह यूज करते हैं। बट मोस्टली जो लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस हैं, जो लैब में हम यूज करते हैं, मोस्टली हम प्लाज्मिड वेक्टर यूज करते हैं। ये जो प्लाज्मिड है ये नेचुरली भी पाते हैं, नेचुरली भी अवेलेबल होता है नेचर में। हर बैक्टीरिया, मोस्टली सारे बैक्टीरिया में होता है प्लाज्मिड्स। तो ये जो प्लाज्मिड नेचुरल नेचर में होता है और ये जो प्लाज्मिड हम यूज कर रहे हैं, क्या दोनों एक ही होते हैं? उसकी प्रॉपर्टीज होती है। और ये जो प्लाज्मिड होता है ये हम डेवलप करते हैं क्योंकि इसकी साइज हम लोग छोटा रखते हैं। अदरवाइज क्लोन करने में, ट्रांसफॉर्मेशन में हर जगह प्रॉब्लम होगी अगर साइज बहुत बड़ा हुआ तो जितने भी नॉन एसेंशियल डीएनए होते हैं उसे हम लोग रिमूव करके जो कमर्शियल वेक्टर्स हम डिजाइन करते हैं उसकी साइज ऑप्टिमम होती है हमारे क्लोनिंग को सही करने के लिए। तो ये एक प्लाज्मिड वेक्टर है। देखो साइज 3 kb से 5 kb तक जनरल प्लाज्मिड वेक्टर्स हम यूज करते हैं। इसमें एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा तो रेप्लिकेट होगा ही नहीं, है ना। ये एक जीन होता है जो हमें सिलेक्शन में हेल्प करता है। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो ये जो जीन, एंटीबायोटिक जीन जो इनकॉर्पोरेट किया गया है उसका सिग्निफिकेंस हमें पता चलेगा। और ये जो पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन है, ये वाला, ये आपका एमसीएस है, ठीक है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट या पॉलीलिंक का रीजन। अब जो ये एंटीबायोटिक है ये सेलेक्टिव मार्कर की तरह काम करता है। इसका ये सबसे पहली बात है, इसका यूज क्या है? प्लाज्मिड का मेंटेनेंस। And because of the presence of this selective marker, the plasmid becomes useful for the cell.
तो इस तरह से देखो, इसका ना बहुत ज्यादा यूज है, क्योंकि अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। बिकॉज व्हेन यू ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इनसाइड अ बैक्टीरिया, तो रेप्लिकेशन होता है, आपको नहीं पता कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो ये जो आपका सेलेक्टिव मार्कर है, इस केस में ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, दिस हेल्प्स इन टू आइडेंटिफाई, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड रिकॉम्बिनेंट। फाइन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आपको पहले ही बता दिया गया है। विदाउट दिस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, डीएनए कैन नॉट बी replicated inside the cell. Now this is your multiple cloning site. देखो इस, ये जो फिगर है इसमें आप देखो कितने सारे हैं, KPN है, SBA है, SPH, SMA, इको, हार्बन, नेशन, हेंट्री, बैम, ये सारे के सारे रेस्ट्रिक्शन साइट्स इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। दूसरी बात, ये जो MCS या पॉलीलिंकर रीजन है, ये पूरे प्लाज्मिड में या पूरे किसी भी वेक्टर में, चाहे वो प्लाज्मिड वेक्टर हो या कोई और वेक्टर हो, दूसरे पोजीशन पे नहीं मिलेगा। इसका ये स्पेसिफिक पोजीशन होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी पॉलीलिंकर लगा दिया, यहाँ पे भी पॉलीलिंकर लगा दिया, यहाँ लगा दिया, नो, ये एक ही पोजीशन पे फिक्स होता है। और ये यूनिक होते हैं। अगर यहाँ BAMH1 है तो इस पूरे प्लाज्मिड में की जो डिजाइन होती है उसमें बैम का सीक्वेंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर तुम खुद सोच कर देखो, इफ बैम इज हेयर, बैम इज हेयर, आपने एक जीन है, ठीक है, आपने इसको भी बैम से डाइजेस्ट किया, बैम से डाइजेस्ट किया, दोनों साइड में होगा तभी वो यहाँ पे, और आपने इसको भी बैम से डाइजेस्ट किया तो ये ओपन हो गया। अब पता चला यहाँ भी बैम है और यहाँ भी बैम है, तो क्या होगा, ये आपका प्लाज्मिड जो है वो डिसइंटीग्रेट होकर के दो पार्ट में बंट जाएगा। तो आपने उसकी इंटीग्रिटी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, तो लाइगेशन तो ऐसे भी नहीं होगा। फाइन। तो ये आपका जो सेकंड टूल था क्लोनिंग वेक्टर, ये मैंने थोड़ा आज को आपको डिस्कस कर दिया। देखो कल के जो जो लास्ट क्लास था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था रेस्ट्रिक्शन साइट। मैं उसको, इसमें एक चीज थोड़ा छूट गया था, मैं उसको रिवाइज कर दे रहा हूँ। जैसे आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है BAMH1 या HIN3, तो जो फर्स्ट थ्री लेटर है, इसमें बैम, इसमें हिन, ये इटैलिक्स में लिखते हैं, ठीक है, ये हमेशा इटैलिक्स में लिखा जाएगा फर्स्ट थ्री लेटर्स। और ये बाकी सारा नॉर्मल होगा। ये जैसे 1 है, 3 है, 2 है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, देखो बैम जो है ये जिस बैक्टीरिया से लिया गया है, जीनस और स्पीसीज, बैसिलस है ये, तो बैसिलस का बी लिया गया है और स्पीसीज का एम लिया गया है। गॉट इट। अब एक बैक्टीरिया से क्या एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट किया गया है? नहीं। तो जिस ऑर्डर में आइसोलेट किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया, इनफैक्ट आइडेंटिफाई किया गया है, अब बैम H2 भी हो सकता है। तो ये जो H2 है, बैम H2, ये बैम H1 के बाद आइडेंटिफाई किया गया, इसीलिए ये नंबर 2 आया है। HIN3, इसके पहले HIN2 आइडेंटिफाई, सबसे पहले HIN2 आइडेंटिफाई किया गया था, तो HIN2 के बाद आया है, इसलिए दिस इज HIN3। तो ये इस तरह से इन नंबरिंग का सिग्निफिकेंस होता है। ये चीज कल छूट गया था, ये मैंने आपको थोड़ा डिस्कस कर दिया। क्लोनिंग वेक्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये एक, इट्स एन एक्सेलेंट टूल टू
to take your gene of interest from your append of your test tube to host. ठीक है? If you have any question, any query, you can send me a message. Thank you. Bye bye. Take care.